शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाध्यापक आनंदी प्रसाद सिंह के प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। टीएमबीयू के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल बाका, सांसद गिरधारी यादव, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, जदयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी एवं सिद्धार्थ ने संयुक्त रूप से अनावरण किया। आइए डालते हैं खबरों पर एक नजर। तब जय गाथा जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय जय हे। रंजित भैया आइए। आयोजन के मुख्य संरक्षक बांका लोकसभा के लक्ष्मी बाबू जो हमारे बीच हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं भागलपुर प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष श्री राणा कुमार सिंह झा जी का। मैं उन्हें भी इस शिक्षक दिवस है और इसके अवसर पर मानव श्री स्वर्गीय आनंदी बाबू का प्रतिमा का अनावरण हुआ है। भले ही मैं अनुज पुत्र हूँ, लेकिन जितने उन्होंने जो जितने मुझे प्यार देते थे और समाज के लोगों को भी उतने ही प्यार से शिक्षा दीक्षा देने का काम किया है। ये 4 पीढ़ियों तक उन्होंने इस समाज के लिए जो किया है, मैं उसका वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता। आज शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है। शिक्षकों के ऊपर हमारे समाज का दायित्व है और शिक्षक ही समाज को एक नई दिशा और दशा दे सकती है। शिक्षक, एक अध्यापक, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर अगर इत्तेफाक से गलत हो जाए तो छोटी जानहानि हो सकती है, लेकिन अगर एक अध्यापक गलत हो जाएगा तो हमारी पीढ़ी नष्ट हो सकती है, समाप्त हो सकती है और राष्ट्र प्रगति के राहों पर नहीं जा सकता है। इसलिए हम शिक्षकों पर दायित्व है कि निश्चित रूप से हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए विकास करें। मोहनपुर की मिट्टी को नमन करता हूँ, जिस मिट्टी ने आनंदी बाबू ऐसे प्रतिभावान, प्रज्ञावान, आदर्श शिक्षक को जन्म दिया। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जन जन के प्रिय नेता, बांका लोकसभा के सांसद महोदय, लोकप्रिय नेता ललित बाबू, सरस्वती के वरद पुत्र, भागलपुर विश्वविद्यालय के जवाहर बाबू, आज यह समारोह एक शिक्षक के लिए ऐतिहासिक क्षण है और प्रेरणा लेने का समय है। मित्रों, यह जन समुदाय उस महामानव के उत्तम चरित्र एवं घर घर में शिक्षा का आलोक फैलाने का साक्ष्य के रूप में उपस्थित है। मित्रों, आज मैं सोनापन का अनुभव कर रहा हूँ। विगत 40 वर्षों से छोटे भाई एवं बड़े भाई का पारिवारिक रिश्ता था। पेंशनर समाज में बड़े उपाध्यक्ष थे
जिला प्राथमिक शिक्षक संघ में अध्यक्ष रहे। सभी विद्वत जन हैं, बंधुओं, आनंदी बाबू मध्य विद्यालय नारायणपुर के प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए। दशकों तक उन्होंने इस इलाके में शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि हमारी ममतामयी, दयामयी, शीलमयी और महिला शक्ति का प्रतीक यहाँ उपस्थित हमारी बहनों में से भी अधिकांश उनकी शिष्या रही होंगी। यह हमारे और आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं सबसे पहले धन्यवाद समाज के प्रबुद्ध जनों को, जिला पेंशनर समाज भागलपुर और प्रमंडल प्राथमिक शिक्षा संघ भागलपुर के अध्यक्ष होने के नाते देना चाहता हूँ। इसलिए सर्वप्रथम मैं तमाम शिक्षकों को और संसार में उपस्थित सभी सम्मानित छात्रों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, आप जिस महामानव का उनका मूर्ति का अनावरण हुआ, उनके बारे में, उनके साथ रहने वाले लक्ष्मी और उनकी जीवनी का व्याख्यान किया। हमारे शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष जी ने भी व्याख्यान किया और उनके सौजन्य से इस मोहन प्रोग्राम भाषण से जो हमारे सिद्धार्थ जी थे, जो संयुक्त इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, आपके ग्रामीणों के सहयोग से उन्होंने व्याख्यान किया। आनंदी बाबू का क्या शिक्षक के दायित्व के रूप में अपना जीवन कितना निभाया। मुख्य संरक्षक इसमें कुछ बिंदु है कि आज विधायक निधि से समुदाय भवन का उद्घाटन सांसद महोदय और विद्वान बीसी साहब के हाथों से हुआ है। हम इसके लिए सिद्धू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी बात और है, उसी समुदाय भवन के बगल में उस महामानव की प्रतिमा भी स्थापित है, जो भी उस समुदाय भवन में बैठे में आकर उस महामानव के बारे में एक बार जरूर सोचेंगे। साथियों, समय कम लेना है, लेकिन कुछ बात कहनी भी है। आज शिक्षक संघ है, आज शिक्षक दिवस है, कौन सा करना है। और आज ही के दिन हम अपने एक शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक का भी सम्मान कर रहे हैं। साधारण बात नहीं है। ये महानपुर ग्राम के ग्रामवासियों की महानता है। समय देखते हैं कि 10 बजा के नहीं, 4 बजा के नहीं, उसके लिए के पाठक जी को लाना पड़ा। आनंदी बाबू के जमाने में सब बात नहीं था। हमारे यहाँ जो शिक्षक पढ़ाने जाते थे सारे सुल्तानगंज के थे, क्योंकि उधर पढ़ाई लिखाई कम था। वो समझ लीजिए, वो सवेरे सोमवार को 9:30 बजे विद्यालय में रहते थे। समझिए कैसे यहाँ सिखाते हैं। और शनिवार को आते शाम में। ये हम लोग खुद से देखे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे देवघर कॉलेज में, भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र थे लोग, कहीं नकल की कोई व्यवस्था नहीं थी। आजकल जो यदि नकल नहीं करने देगा छात्रों को, जो हमारे प्रोफेसर हैं सब लोग परेशान कर देता कि बड़ा टाइट परीक्षा ले रहा, बड़ा मुश्किल है, बीसी देश में मुद्दा आ गया, प्रिंसिपल तो कुछ करता ही नहीं। ये स्थिति हो गई छात्रों का। ऐसा नहीं कि शिक्षक दोषी, हम लोग भी दोषी हो गए। छात्र भी जो परीक्षा देने जाता है वो ताक झाक करते रहता है कि देखें कहीं नकल तो कर रहे, लेकिन वो खुद अपना भविष्य बर्बाद करता है। नकल से पास करके कहाँ जाएगा? आगे जो एक एग्जाम होगा उसमें कोई नकल की गुंजाइश नहीं। जो छात्र है, जो उसके गार्जियन है, उनका भी दायित्व बनता है।
कि आप अपने बच्चों को पढ़े। बिहार में एक टॉपर स्टूडेंट हुआ था बिहार विद्यालय पर। मोहनपुर ग्राम में आयोजित शिक्षक दिवस के अवसर पर आनंदी प्रसाद सिंह जी के मूर्ति के अनावरण पर उपस्थित माननीय सांसद श्री गिरधारी यादव जी, ललित मंडल जी, विधायक हमारे, आप लोग देख रहे होंगे कि आज आनंदी बाबू जो शिक्षक थे उनका मूर्ति का अनावरण किया गया। इसमें आज दो बातें हैं। एक तो शिक्षक दिवस है जिसमें शिक्षक को हम लोग सम्मान करते हैं और शिक्षक की भूमिका का वर्णन करते हैं, लेकिन उसके पहले आनंदी बाबू के बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने विभिन्न बातें कही हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग, क्योंकि आप लोग उनसे जानते हैं, कुछ लोग उनके साथ काम किए हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आखिर आनंदी बाबू की मूर्ति, आनंदी बाबू कौन थे, आनंदी बाबू को राष्ट्रपति पुरस्कार क्यों मिला। देखिए, इतने लोगों ने बताया कि एक आनंदी बाबू एक आदर्श शिक्षक थे, समाज सेवी थे, बहुत सारे कार्य किया, लेकिन जब आप अंदर में जाएंगे तो राष्ट्रपति पुरस्कार सभी शिक्षकों को नहीं मिलता। स्टेट लेवल से नेशनल लेवल में चयन होता है और उसके विभिन्न पहलुओं को देखा जाता है। तो आनंदी बाबू को ही राष्ट्रपति पुरस्कार क्यों मिला, यह बात ध्यान देनी चाहिए। आप सभी जानते हैं, या तो लोग कहना भूल गए, आनंदी बाबू का एक ही था विद्यालय में कहावत, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, ड्यूटी इज गॉड, जो काम करते हो वही भगवान है। आज मैं आपके सामने आ रहा था, कुछ महिलाओं ने कहा कि सर ठीक है सर, कल विश्वविद्यालय खुला हुआ है। बड़े भाई MP साहब ने कहा यहाँ इतना ये है, मतलब छुट्टियाँ होती है विद्यालयों में कि पूर्ण रूप से पढ़ाई नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आनंदी बाबू के कार्यों की समीक्षा, और कौन से कार्य शिक्षण में उत्तम कार्य करने के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। हम उस व्यक्ति के मूर्ति का अनावरण करते हैं। तो आज के दिन सबसे पहले मैं नमन करता हूँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जिनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और मैं सशक्त नमन करता हूँ हमारे इस गांव के निवासी शिक्षक आनंदी प्रसाद सिंह का, जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करके, ऐसा लगता होगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हो गया काम, नहीं, इस गांव का नाम रोशन किया पूरे देश में, इस जिला का नाम रोशन किया पूरे देश में। जिस दिन आनंदी बाबू को राष्ट्रपति पुरस्कार दे रहे होंगे, उस दिन टीवी मीडिया सभी जगह छपा होगा, वो छपा होगा कि इस गांव का नाम मोहनपुर गांव का एक रहने वाला जो शिक्षक है, उसने इतना बड़ा कार्य किया कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम एक छोटे से विद्यालय का आप शिक्षक रहें या बड़े पदाधिकारी रहें, आप पुरस्कार जो मिलता है वो काफी क्षण तक मिलता है। कार्य की समीक्षा की जाती है, ईमानदारी की समीक्षा की जाती है। इसलिए मैं बार मैंने आनंदी बाबू को नहीं देखा, लेकिन अभी मैंने मूर्ति देखा और देख करके, और मेरे पास एक बुकलेट भी है, मैं उनको भी देख रहा हूँ और मैं उस समय से सोच रहा हूँ कि कैसे शिक्षक हो रहे होंगे। अगर आपने अखबारों में पढ़ा होगा तो आज हमारा
ओरिएंटल भी छपा है, अगर भागलपुर के DIG SSP DM का है, तो मैंने भी अपना कर्तव्य दिया है कि आज मैं जो भी हूँ